Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 9. This is General Science book and this is our second lecture. Open your books. Open page number 88. So students, ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 से. टॉपिक के बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी शो कर दूँगी. सो ब्लड डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज. यहाँ पर हमने दो डिजीज़ डिस्कस करनी है, ल्यूकेमिया एंड एनीमिया. सो द फर्स्ट वन इज़ ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड. तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स की बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया. सो ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स in the bone marrow. These abnormal white cells accumulate the bone marrow and flood the bloodstream, but they cannot perform their proper role of protecting the body against disease because they are defective. तो बेसिकली ल्यूकेमिया क्या है, जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बोन मैरो जो है वो डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनाने में काम करती है. तो जो एबनॉर्मल जो है वो फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की, तो वो क्या कॉज करता है, ल्यूकेमिया, और जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं. यहाँ पर वाइट सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपकी बोन मैरो सेल्स में. जब एबनॉर्मल उनकी फॉर्मेशन होती है तो वो आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो उसमें उसको एक्यूमुलेट कर देते हैं, जबकि आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली काम करना छोड़ देते हैं. लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये आपके जो इस यूजुअली वाइट सेल्स का मैंने आपको क्या फंक्शन बताया था कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से. लेकिन जब इनकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ये डिफेक्टिव हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि ये डिफेक्टिव होते हैं. तो इनका फंक्शन क्या था कि जो है वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, बट नाउ दे कैन नॉट परफॉर्म देयर प्रॉपर रोल एंड दस कॉजेज डिजीज़. सो ल्यूकेमिया की जो प्रोग्रेसेस हैं वो डिफरेंट जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शंस हैं उनको भी अफेक्ट करता है. जैसे ही अगर ल्यूकेमिया हो गया तो डिफरेंट जो ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो इसकी बेसिस पर इफ़ेक्ट हो जाती है. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ल्यूकेमिया कॉज करते हैं. पीपल एक्सपोज टू वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन. जब लोग ज़्यादातर हाई लेवल की शुआओं में रहते हैं या वहाँ पर कोई काम वगैरह करते हैं तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ल्यूकेमिया के. हाई लेवल ऑफ केमिकल्स लाइक बेंजीन की वजह से भी होता है. कैंसर पेशेंट्स ट्रीटेड विद सर्टन कैंसर फाइटिंग ड्रग्स समटाइम्स लेटर डेवलप ल्यूकेमिया. और ऐसे पेशेंट्स जो ऐसे कैंसर पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उनको ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कैंसर फाइटिंग ड्रग्स होती हैं, तो बाद में जो है वो ही ड्रग्स ल्यूकेमिया कॉज कर देती हैं. ये हो गए इसके फैक्टर्स. अब सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को ल्यूकेमिया है तो उसके क्या जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं. इसके सिम्टम्स तो यूजुअली बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है वो है वीकनेस हो जाती है, वो बॉडी में फैटीग, आपके सर में दर्द होता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं. मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपका वेट जल्दी जो है वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है. आपकी गम्स, मसूड़ों से और नाक से ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होने लगती है. तो ये जो सिम्टम्स हैं वो ल्यूकेमिया के हैं. सो मैनी केसेस ऑफ ल्यूकेमिया कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड एंड सम कैन बी क्योर्ड. बहुत सारे जो है उनको ट्रीट भी किया गया उनका क्योर, उनका इलाज भी है. तो ये हो गया ल्यूकेमिया. सेकंड है हमारे पास एनीमिया. ये भी हमारे पास ब्लड डिजीज़ है. एनीमिया यूजुअली जो है वो इनहेरिटेड भी हो सकती है. मींस कि आपके मतलब पेरेंट्स या आपके फोर फादर्स में से अगर किसी को है तो वो आगे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसीलिए हम इसको इनहेरिटेड डिजीज़ भी कहते हैं. तो यूजुअली ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स की डिजीज़ है. एबनॉर्मल उनकी फॉर्मेशन होती है या फिर उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, या एबनॉर्मल तरीके से वो बनते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इस वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है. और रेड ब्लड सेल्स का हमने फंक्शन पढ़ा था कि ये आपके बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करता है. तो जब
एनीमिया हो गया या रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैंसरियस हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से बॉडी टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगी। सो इसकी कॉजेज़ क्या हैं? बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो 3 मेन हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। ब्लड लॉस, जो बहुत ज़्यादा किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो एनीमिया कॉज होता है। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या तो बहुत कम मिकदार में रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, या फिर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर ज़्यादा तादाद में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो टूट रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो 3 मेन कॉजेज़ हैं ये एनीमिया से रिलेटेड है। सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एनेमिक हो तो फिर आपके ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है रेड ब्लड सेल्स की वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है वो है माइल्ड एनीमिया ऑफन कॉजेज फैटीग, वीकनेस एंड paleness. In addition to these symptoms, more severe anemia may produce faintness, dizziness, increased thirst, sweating, a weak and rapid pulse and rapid breathing. Severe anemia may produce painful lower leg cramps during exercise, shortness of breath and chest pain. तो 2 टाइप्स हैं, या तो माइल्ड जो ज़्यादा सेवियर नहीं होता उसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। तो उसमें यूजुअली क्या कॉजेज़ हैं कि आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, पेलनेस हो जाती है, जबकि सेवियर एनीमिया में आपको इनके अलावा जो है वो ज़्यादा जल्दी प्यास लगना शुरू होती है, स्वेटिंग, तेज़ी से पसीना आना शुरू हो जाता है, आपकी पल्स रेट स्लो हो जाती है, आपके सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो ये कॉजेज़ जो हैं वो इसके अलावा जो है वो सेवियर एनीमिया से क्या होता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो कि तो लोअर लेग्स में आपके पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और चेस्ट पेन भी होता है। तो दिस इज़ द कॉजेज़ ऑफ एनीमिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो टॉपिक था ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है, जिसमें हमने ल्यूकेमिया, उसकी कॉजेज़, उसकी वजूहात, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज में पेज नंबर 131 देखें, एक्सरसाइज बी। तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ल्यूकेमिया एंड एनीमिया आर ब्लड डिसऑर्डर्स, स्टेट देयर कॉजेज़ एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो आपने इसका आंसर देना है। यहाँ पर इसके कॉजेज़ भी मेंशन है, इफ़ेक्ट्स भी मेंशन है, इनके बारे में भी है, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो काइंडली आप इस टॉपिक को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको समझ आ सके। थैंक्स।